जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्पेशल का जो भी हम चला रहे हैं सीरीज। अभी हिस्ट्री का एक पार्ट हम दे चुके थे, आज दूसरा पार्ट होगा। इसमें अभी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है बिहार का। तो एक वीडियो हम दे चुके हैं और यह दूसरा वीडियो है। तो जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी वीडियो देखिए। ये पूरा आपका केबीसी नैनो का जो बिहार समग्र है A to Z लाइन बाय लाइन हम याद करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप वीडियो कम से कम एक दो बार देखिएगा तो सारे चीज़ें आपको याद हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी, ठीक है, LEAD लीड एकेडमी पटना सर्च कीजिएगा। वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली PDF बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जाता है। अगर आप पटना में नहीं हैं, आप दूर रह करके भी अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। डेली PDF 2-3 पेज जाता है और करंट अफेयर्स का भी PDF, प्रतियोगिता दर्पण का भी जाता है। अगर पटना में रहते हैं, दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, BPSC का तैयारी करना चाहते हैं, अगर BPSC करना चाहते हैं तो आपको NCERT हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। NCERT पढ़ना पड़ेगा और वो निश्चित रूप से कीजिए। नहीं कीजिएगा तो BPSC का सपना फिर छोड़ दीजिए। जब तक NCERT पर कमांड नहीं होगा, क्योंकि यही सरकारी बुक है जो आपको कमांड करवा सकता है। क्वेश्चन यहीं से आता है सारा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बिहार स्पेशल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है, यहीं से सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो जिसको ज्वाइन करना है आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 6200598775। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, कौन कौन सा बैच कब कब चल रहा है, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग दूसरा वीडियो पर, और दूसरा वीडियो में देखते हैं क्या चलेगा। आज चलेगा आपका प्राचीन भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन। प्राचीन भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन करें कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता। क्योंकि वैदिकतर यह काल कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के प्रभाव के साथ साथ समाज में अनेक बुराइयों से ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए बौद्ध जैन ने जो है जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने इनका खुलेआम दिल से स्वागत किया। और चूंकि जो है बुद्ध और महावीर दोनों करीब समकालीन थे, और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि यह धार्मिक अनुष्ठान से नहीं बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे यह सामाजिक कर्मों से मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा। करें कि यह जो भौतिक यानी कि जो आपका अंतिम यानी कि कह सकते हैं को वास्तविक सुख जो है, समृद्धि व धन संचित करने में नहीं है, ज़्यादा खर्चे में नहीं है। जितना आपकी उपेक्षाएं कम होती है, याद रखिएगा, उतना ही आपको दुख कम होगा। तो उपेक्षाएं कब कम होगा? जब आपके पास यह समझिए कि एक तरह से साधु वाला जिंदगी होगा, तब उपेक्षाएं कम। जिसकी उपेक्षाएं जितना ज़्यादा होगा उसको दुख उतना ज़्यादा होता। अब करें कि बौद्ध धर्म पर देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक रूप से ये जो है गिरे हुए नीचे, ये जो है ठीक है, गिरे ये हुए नीचे के दोनों वर्णों में जो है दोनों वर्णों ने भी अपना भरपूर सहयोग देकर समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ सुधारात्मक आंदोलन था। एक तरह से समझिए जैसे कि 4 प्रकार का वर्ण होता था, ठीक है। एक जो है यह आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, यह वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे उच्च कोटि का जो है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर आपका वैश्य, और जो है आपका जो नीचे आता था सबसे निम्न कुल में वह शूद्र आता था। ये 4 आंदोलन, और इसे कहीं न कहीं सामाजिक असमानताएं ज़्यादा हो गया था। तो इसी को यही जो है सुधारने के लिए यह बौद्ध धर्म हो गया, यह जो है सुधारात्मक आंदोलन के नाम से जाना गया। मानवीय सरोकार यह वाले जो है इस बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा मूल धर्म था। इसने जो है वैश्य, शूद्र और स्त्रियों को समाज में स्तर उठाने में मदद किया। करें कि यही जो है
बौद्ध धर्म जो था वैश्यों को ऊपर उठाने में, शूद्रों को ऊपर उठाने में, स्त्रियों का समाज में प्रतिष्ठा बनाने में योगदान दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी, अब नेपाल नामक स्थान पर 563 में। ध्यान में रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक थे भगवान बुद्ध, उसका जन्म 563 में कहाँ पर हुआ था? यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो पड़ता है कहाँ पर? नेपाल में। और यह शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। ध्यान में रखिएगा, ये सब पॉइंट वन लाइनर में क्वेश्चन बन सकता है। करे कि जन्म के कुछ दिन के बाद इनके माता का देहांत हो जाने के बाद इनका जो है पालन पोषण सौतेली माँ इसके प्रजापति गौतमी ने किए। बुद्ध के पत्नी का नाम यशोदा, ये रखिएगा यशोधरा इसके पत्नी का नाम, पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, उसको 4 प्रमुख दृश्य दिखे थे। एक तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक सन्यासी। इन चारों में इसको लगा कि सबसे सुखी जो है वह सन्यासी ही है, क्योंकि सन्यासी की उपेक्षाएं क्या होती है? कम होती है। तो गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था क्या नाम है? कंठक, याद रखिएगा कंठक। और उसके प्रिय सारथी जो है छन। अब यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म का कुछ प्रतीक है, इसको भी देख लेते हैं। करे कि जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद्म चिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। तो ध्यान में रखिएगा, जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ये रखिएगा, यह ज्ञान की बात करेंगे पीपल, और यह निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप से संबंधित है। आगे है करे कि संसारिक सुख दुख से मोह भंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग किया। करे कि जो संसारिक सुख दुख और मोह माया था वह सबको त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में वह क्या कर दिया? महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वैशाली के नजदीक सांख्य दर्शन के आचार्य तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात अलार कलाम के जो है आश्रम गए। तो 2 था जो इसके गुरु था, एक याद रखेगा सांख्य दर्शन, याद रखेगा कि आचार्य उसके जो है यह नाम था इसका अलार कलाम, ठीक है, यह बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। अलार कलाम बुद्ध के जो है यह प्रथम गुरु भी कहलाते हैं। वे राजगृह के रुद्र रामपुत्र से भी मिले और वहाँ जो है वहाँ से ज्ञान की खोज यह उरुग्वेला यानी कि बोध गया चले गए। तो एक और रुद्र रामपुत्र ये भी इसके एक गुरु थे जो कि मिले और उसके बाद ज्ञान की खोज में वह कहाँ चले गए? उरुग्वेला बोध गया चला गया। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना और उसके प्रतीक को देखिएगा बॉक्स में। हाथी क्या चीज का प्रतीक है? तो माता के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। कमल बुद्ध के जन्म का, घोड़ा गृह त्याग, बुद्धि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति, और यह रखिएगा धर्म चक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, और एक करवट सोना महापरिनिर्वाण। एक करवट सोना महापरिनिर्वाण, ये सब जो है बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना और उसका प्रतीक है। इसको एक बार और कर लेते हैं। हाथी माता के गर्भ में आने का, कमल बुद्ध का जन्म, यह घोड़ा गृह त्याग, बुद्धि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति, और धर्म चक्र यह जो है प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, और एक करवट सोना महापरिनिर्वाण की बात करता है। आगे करें कि बोधगया में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे उरुग्वेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट दिए गए खीर खाने के उपरांत यह सिद्धार्थ यानी कि गौतम को यह ज्ञान की क्या हुआ था? प्राप्ति हुआ था। तो ध्यान में रखेगा, तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह किसने खीर खिलाए थे? ये रखेगा सुजाता नामक स्त्री, ठीक है। उसके बाद ही उसको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। तथागत बुद्ध बन गया यानी कि जब गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो गौतम नहीं रहे, अब क्या हो गया? बुद्ध हो गया। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष,
और उस स्थान को बोध गया। करे कि जहाँ पर जिस पीपल के यह वृक्ष को यह कहा गया, जहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसको बोधि वृक्ष कहा गया, और जिस स्थान पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसका नाम बोध गया हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जो है बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान ध्यान या साधना में बुद्ध ने यह जो है बेसियन मुद्रा को अपनाया, विपश्यन मुद्रा को अपनाया था। करे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध यह श्रीपत्तनम सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ से। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह श्रीपत्तनम जिसको कहते हैं सारनाथ, पहला उपदेश दिया, और पहला उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे चलते हैं। करे कि बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्य आनंद, उपाली, श्रेपुत और जो है एक का नाम है मुगलान और एक है असुजित को दीक्षित किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक मगध, वैशाली, सारनाथ आदि क्षेत्रों में यह बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहा 40 वर्षों तक। और यह प्रचार करने का जो इसका माध्यम था, बस समझिए निकल पड़ते थे, पैदल ही निकल पड़ते थे। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, तो ध्यान में रखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती एवं मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। रत्नागिरी राजगिरी में महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था, जो कि यह गिद्धकूट नाम से जाना जाता था, जो कि गिद्धकूट के नाम से क्या होता था, जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। करे कि गौतम बुद्ध के यह राजा, यह शिष्य अनुयायी थे बिंबिसार, यह का अजात शत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, ये सब जो थे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। कौन कौन? बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेनजीत, उदयन। महात्मा बुद्ध ने यह बोध गया में तपुस और जो है मल्लिक नाम के 2 सौदागर को अपना शिष्य बनाया था। ये दोनों शूद्र थे। अब देखिएगा, यह शूद्र थे फिर भी इसको जो है शिष्य बनाए थे। करें कि इस तरह बुद्ध ने 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का जो है सर्वप्रथम अनुयायी जो है बनाया था। इसके बाद बौद्ध धर्म यह अनात्मावादी थे और इनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करता है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट है आपका। बुद्धकालीन गणराज्य, कपिल वस्तु शाक्य, यह सुमसुमार पर्वत भग्ग, केशपुर कलाम, यह जो है रामग्राम कोलियर, कुशीनारा मल्ल, ये जो है पावा मल्ल, यह जो है पिपलीवन मोरियर, यह जो है अल्लकल्प, यह अल्लकप जो है बोली, और यह वैशाली लिच्छवी मिथिला विदेह की बात करता है। आगे चलते हैं। करें कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु का तिथि यह चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी यह जो है पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से मिलता है। तो बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी किससे मिलता है? तो पाली भाषा में रचित है यह त्रिपिटक, उसी से। बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के उपदेश यह पाली भाषा में दिए। किस भाषा में? पाली भाषा में। पाबा कुशीनगर के जो है समीप चुंद नामक व्यक्ति द्वारा यह ठीक है शुकर माधव, यह सुगर का मांस से महात्मा बुद्ध यह उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं पर उनकी 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में यह मृत्यु हो गया। और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जब यह इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इसका घटना को जो कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण के यह उपरांत बुद्ध के यह अवशेष अस्थि यानी कि उसको 8 भागों में विभाजित किया और 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप का निर्माण किया। एक है कुशीनारा, वैशाली, कपिलवस्तु, पावागढ़, अल्लकल्प, रामग्राम, राजगिरी और यह कौन सा बेटद्वीप। बुद्ध के सर्वप्रथम, चलिए आगे देखते हैं। करें कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित
यह जो है 4 श्रेष्ठ आर्य सत्य बताए। एक है विश्व दुखों से परिपूर्ण है, अभिलाषा दुख का कारण है, यानी कि कहने का मतलब है कि लालसा जो आपकी इच्छा है वही दुख का कारण है। अभिलाषा से को यह विजित कर सभी जो है दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि जब तक आपकी लालसा खत्म नहीं होगी तब तक दुख खत्म नहीं होता। दुख निवारण के मार्ग, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। आगे चलते हैं, करें कि बुद्ध, भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग द्वारा यही जो है दुख से मुक्ति संभव है। संसार में यह दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग है यह सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है सही, सही दृष्टि, सही संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे है, बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों को पालन करने से ही मानव इस संसार की तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। करें कि बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्गी था। उनका मानना था कि जो बीना होता, बीना के तार को इतना ढीला मत छोड़े कि कोई धुन ही ना निकले, और इतना टाइट भी मत कर दें, इतना कस भी मत दें कि वह टूट जाए। ठीक है। करें कि बुद्ध ने नैतिक आचरण को बुद्ध और यह समुन्नत करने पर यह विशेष जोर दिया और इसके लिए 10 शील का अनुपालन पर बल दिया। 10 शील क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्यगान का त्याग, यह श्रृंखला प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना और यह भोजन शस्या का व्यवहार नहीं करना, और यह रखेगा कंचन कामिनी का त्याग करना। इसके बाद है इसमें प्रथम 5 गृहस्थों के यह आवश्यक थे, यानी कि गृहस्थ के लिए प्रथम 5 ही, यानी कि प्रथम 5 का मतलब अहिंसा, सत्य, 2 हो गया, 3 अस्तेय, अपरिग्रह मतलब तो चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, यानी कि ये 5 जो है गृहस्थ जीवन के साथ साथ ये चलता। इसके बाद आगे चलते हैं, करें कि बिहार और जो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, ये जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक कौन कौन सा है? यह विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। आगे है, 3 पिटकों की भाषा है पाली। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को तर्क और संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी में संघ एवं भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया। और क्रय की अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। जातक में यह रखिएगा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी। एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें मिलता है? जातक कथाओं में। दीपवंश महावंश नामक यह पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा दीपवंश और कौन सा? महावंश है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में क्या होता है? जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का इसमें वर्णन है। किसमें? कथा वस्तु में। दिव्यवादान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें? दिव्यवादान में। फाहियान, संयुगन, वेनसांग, इत्सिंग एवं यह चीनी यात्री थे। ये सब फाहियान, संयुगन, हेनसांग, इत्सिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त यह द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। करैक्य चीन यात्री वेनसांग राजा हर्षवर्धन के काल में आया था। 16 वर्ष तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा किया। वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से यह शिक्षा प्राप्त की और इसके यात्रा वृत्तांत को सियूकी नाम से जाना जाता। 139 देशों का विवरण मिलता है इसमें। सियूकी में कितने देशों का? तो 139 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की जो है यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। द लाइट ऑफ एशिया के रचनाकार हैं एडविन अर्नोल्ड। ध्यान में रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं भगवान बुद्ध को,
लेकिन इसका रचनाकार जो यह पुस्तक है, एक इसका रचनाकार है एडविन अर्नोल्ड है। द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से यह अलंकृत है। किसको? तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं द लाइट ऑफ एशिया। और द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के रचयिता की बात करेंगे, यह एडविन अर्नोल्ड है। अब यहाँ पर देखिएगा एक बॉक्स दिया हुआ, इस बॉक्स को देख लेते हैं। करें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्ती धार्मिक संप्रदाय आजीवक का है मक्खाली गोसाल, घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप, भौतिकवादी अजित केस, ये जो है कम्बलिन, और संदेहवादी का संजय बेटलिपुत्र, निश्चयवादी का है पाकुद का चयन। ठीक है, पाकुद का चयन ध्यान में रखिएगा। तो यह एक आजीवक का है मक्खाली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप, भौतिकवादी अजित केशव, और यह रखेगा संदेहवादी का संजय बेटलिपुत्र, और नित्यवादी का पाकुद का चयन है। पाकुद का चयन है। अब देखिएगा यहाँ पर बौद्ध संगति की बात करते हैं। करें कि प्रथम और यह द्वितीय। प्रथम जो हुआ था राजगिरी में, द्वितीय हुआ था वैशाली में। प्रथम कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। प्रथम की अध्यक्षता किया था महाकश्यप, दूसरा का है सवाकामी। और प्रथम किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरा कलाशोक के काल में। करे कि इसका परिणाम जो था कि बुद्ध के उपदेश को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक, यह संकलित करना प्रथम का। और द्वितीय में बौद्ध धर्म का यह अस्थिरवाद एवं महासंघिक भागों में विभाजन हुआ था दूसरा में। ध्यान में रखिएगा, 2 गो पर 2 गो और पढ़ना है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। चतुर्थ हुआ था कश्मीर के कुंडलग्राम में। पहला जो दूसरा जो हुआ था वह कब? 251, कहीं कहीं 255 में मिलेगा आपको। और यह समय जो चतुर्थ का था वह जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद हम बात करेंगे अध्यक्ष। तृतीय का अध्यक्षता है मोगलीपुत्र तीस, और चतुर्थ का है वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तृतीय हुआ था अशोक के काल में, और याद रखिएगा यह चतुर्थ हुआ था कनिष्क के काल में। अब तृतीय का जो परिणाम था संघ के भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन। तीसरा पिटक अभिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन। अब करें कि महायान एवं हीनयान में क्या अंतर है। करें कि महायान इधर है, हीनयान इधर है। मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य, यानी कि मानव के कल्याण पर जोर देता था महायान। व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे, और यह स्वार्थ परता यानी कि अपने आप पर यह ध्यान देते थे। बौद्ध महायान की बात करेंगे तो बुद्ध को एक देवता के रूप में, और हीनयान जो है बुद्ध एक पवित्र विचारक और महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। तो महायान ने देवता के रूप में, हीनयान ने महान व्यक्ति के रूप में, एक पवित्र विचारक के रूप में इसको स्वीकार किया। महायान की बात करेंगे, बुद्धि सत्य की अवधारणा परम आदर्श था, और यह हीनयान अहर्त पद की प्राप्ति परम इसका आदर्श था। महायान मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे, और महायान अपने भिक्षुओं के मंदिर बनाए, और यह महायान धार्मिक भाषा इसका संस्कृत था, और यह करेकिया विश्वास पर आधारित संप्रदाय। सर्वाधिक जो है महत्व गृहस्थ यह जीवन को दिया, और यह जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति था, और यह जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत तक प्रसारित था। जबकि इधर अगर हम बात करेंगे, यह रखेगा इधर बौद्धिसत्व की अवधारणा, और यह अर्थ की प्राप्ति। मूर्ति पूजा को प्रबल, यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अनेक जो है भिक्षु के मंदिर बनवाए, यह मंदिर नहीं बनवाए। एक देखिएगा धार्मिक जो है महायान का यह था क्या? संस्कृत, और इसका था पाली भाषा। करें कि विश्वास पर यह अधिकारित जो है आधारित संप्रदाय था, यह तर्क पर आधारित था, और यह सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया था, यहाँ पर संन्यास जीवन को दिया था। और स्वर्ग की प्राप्ति इसका जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य, और इसका अंतिम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। अब ये कहाँ कहाँ? जावा, श्रीलंका और म्यांमार में प्रसारित था। लिंग पूजा का यह प्रथम वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ध्यान में रखिएगा, लिंग पूजा का यह सर्वप्रथम वर्णन यह किसमें? तो मत्स्य पुराण में। कालांतर में महासंप्रदाय के 2 भाग में बांटा, एक है शून्यवाद और एक है विज्ञानवाद। और शून्यवाद के प्रवर्तक है नागार्जुन, जबकि विज्ञानवाद के स्थापना मैत्रेयनाथ की ने। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान में है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। करेकिया समय के साथ
हीनयान कई मतों में विभाजित हो गया। माना जाता है कि कुल 18 मत थे, जिनमें से जो है प्रमुख तीन, एक थेरवाद, यह सर्व अस्तित्ववाद, और एक है सौत्रिकवाद, सौत्रांतिक। कौन सा? मोगलीपुत्र तीस द्वारा रचित कथा वस्तु या कथा वस्तु हीनयान का एक क्या प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध दार्शनिक के स्वतंत्र चिंतन ने यह जो है दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद, विज्ञानवाद और यह रखेगा यह मायावाद आदि नवीन विचारधारा को जन्म दिया था। बौद्ध धर्म के एक और शाखा ब्रजयान प्रचलित हुई, जो तंत्र मंत्र से युक्त थे, जिसका प्रमुख केंद्र था भागलपुर, जो बिहार में पड़ता, स्थित जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को यह अनुशासन कहते थे। सभा के वैधता के लिए न्यूनतम संख्या यानी कि कोरम जो था वह 20। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें सभा की वैधता के लिए जो यह संघ का सभा होता है, वहां पर वैधता यानी कि जो कोरम के लिए था वह 20 सदस्य था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का यह जो है संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। बौद्धों के लिए यह महीने के 4 दिन अमावस्या, बुध और 2 यह चतुर्दशी दिन उपवास के दिन होते हैं। बुद्ध में पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो है किसमें मिलता है वर्णन, यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके बाद है जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म को देख लेते हैं, ठीक है। करे कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में कर्म आधारित जो है 4 वर्ण में विभाजित था। वे आगे चलकर ब्राह्मण काल में जन्म आधारित जो है यह जाति व्यवस्था का मूलाधार हो गया। करे कि ऋग्वेद में जो था यह वर्णों का विभाजन था। यह देखिएगा, यह वर्णों का विभाजन जो था यह काम के आधारित था, यानी कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण में हो सकते थे, जैसे वह जैसे काम करेंगे उस वर्ण में जाएंगे। लेकिन जो है ब्राह्मण काल से इसका हो गया जाति या जन्म पर आधारित, कि जो ब्राह्मण का पुत्र होगा ब्राह्मण ही कहलाएगा। इसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ एवं जो है प्रभुत्वशाली बन गया। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ यह क्षत्रिय सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जो है जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म ने सत्य, अहिंसा, सेवा पर विशेष बल दिया, और इसके प्रथम तीर्थंकर जो है वह आदिनाथ, इसी को कहते हैं ऋषभदेव। बाद में जो है 23वें यह तीर्थंकर जो है पारसनाथ, जबकि अंतिम और 24वें की बात करेंगे तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। आगे है जैन धर्म के मूल उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर को। जैन धर्म के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 2 तीर्थंकर यह ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों से का उल्लेख ऋग्वेद में। तो 2 तीर्थंकर ऐसा है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, यह एक है ऋषभदेव और एक है अरिष्टनेमि। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, उन्होंने 30 वर्षों तक की अवस्था में गृह त्याग किया। इन्होंने जो है श्री सम्मेद शिखर पारसनाथ चोट पर्वत झारखंड पर कठोर तपस्या करके यह मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए यह क्षेत्र जो है सिद्ध क्षेत्र कहलाता, और जैन धर्म में इसे यह तीर्थराज कहा गया, और इसके अनुयायी को निग्रंथ कहा गया। इसको अनुयायी को क्या कहा गया? निग्रंथ कहा गया। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक यह संस्थापक माना जाता। महावीर का जन्म, अब देखिएगा कुछ बुक अब दे रहा है 599, पहले जो है बुक में था 540। अगर ऑप्शन में 599 है तो आप महावीर का जन्म वही टिक करेंगे 599। वैशाली में कुंडल ग्राम क्षत्रिय यह जो है जात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। करे कि महावीर के माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, उसकी पत्नी का नाम यह रखेगा करे कि त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा,
और उसकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। जमाली उसका दामाद था और जो कि उसका प्रथम शिष्य भी हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स को देख लेते हैं। करे कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक ऋषभ देव वृषभ, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, शांति 16वें का यह हिरण, अरिष्टनेमी शंख, पारसनाथ सर्प फन, महावीर स्वामी यह सिंह है, ध्यान में रखिएगा। और ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है, द्वितीय अजितनाथ, तृतीय संभवनाथ, 16वां शांति, 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पारसनाथ, 24वां महावीर स्वामी, ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे है 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने भी क्या हुआ था, यह गृह त्याग किया। अभी हम बताए थे कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, और महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद यह 42 वर्षों की आयु में यह महावीर को जम्भिका जमुई के समीप जो है ऋजुपालिका नदी, जिसको क्यूल नदी के नाम से जाना जाता है, के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन यह देखिएगा राजगिरी के विपुलगिरी स्थान पर दिया था। तो महावीर ने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो विपुलगिरी नामक स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है, राजगिरी में। आगे है चंपा ने दधिवाहन की पुत्री चंदना और चंदनवाला पहली जो है जैन भिक्षुणी थे। करे किसकी मृत्यु पावापुरी में, महावीर की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 में। महावीर ने जो है जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस धर्म के ग्रंथ यह अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ। जैन धर्म के पुस्तक यह कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। तो जैन धर्म का एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र, वह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय है। करे कि 4 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। बौद्ध साहित्य में महावीर को यह जो है निकंठ नाथ पुत्र कहा गया। जैन धर्मानुसार संसार 6 द्रव्य जीव, पदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में यह महावीर ने जो है 5वें महाव्रत जो है यह ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म ने आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया। करे कि स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है और यह स्यादवाद अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया। यानी कि अनेकांतवाद, स्यादवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। ये क्या कहलाए? गंधर। महावीर के जीवन काल ही 10 गंधरों की मृत्यु हो गया। करे कि महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधरों की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। महावीर के बाद केवल एक सुधर्मा जीवित रहा था, आर्य सुधर्मा जिसको कहते हैं। जैन धर्म के पुनर्जन्म कर्मवाद यह विश्वास करता था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म का त्रिरत्न था। भद्रबाहु एवं उसके अनुयायी दिगंबर, यह दिगंबर कहा गया। स्थूलभद्र उसके अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की जो है पूजा किया हुआ था, आरंभ किया था। किसने किया था? श्वेतांबर। अब जैन संगति दो हुआ था, एक आपका है प्रथम और एक है द्वितीय। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 BC में प्रथम जैन सभा का आयोजन पटना में संपन्न हुआ था। इसमें जैन धर्म के प्रधान जो है यह 12 अंगों का संपादन हुआ था। कितने अंगों का? 12। करे कि सभा स्थूलभद्र संभूति विजय नामक अस्तवीरों के निरीक्षण में हुआ था। इन्हें की अध्यक्षता में 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था संभूति विजय। इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भाग में क्या हो गया था? बट गया था। तो दिगंबर और श्वेतांबर 2 भाग में बटा था प्रथम जैन संगति में।
द्वितीय सभा की बात करेंगे तो ये जो है क्षमा श्रवण के नेतृत्व में वल्लभी गुजरात में लगभग 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था, 512 ईस्वी में। इसमें धर्म या ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में 4वीं सदी ईसा पूर्व की का जो है इतिहास प्राप्त हुआ। आचार्य हेमचंद्र यह रचयिता परिष्ठ ये जो है प्रबंध तथा रत्नानंदी रचित जो है यद्र भद्र ठीक है भद्रबाहुचरित से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का सूचना मिलता है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे चलते हैं, करें क्या जैन साहित्य। यह पुराण चरित्र के अनुसार इसकी 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का इतिहास वर्णित है, जिससे जो है विभिन्न कालों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता। बिहार और जैन साहित्य की बात करेंगे। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का हिस्सा का भी योगदान रहा। इसके ग्रंथ ये भी जो है बौद्ध साहित्य के ये समान धर्मपरक है। करें क्या मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त यह सभ्यता द्वार का निर्माण पटना के गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया। ये देखिएगा, यह मई 2018 की बात करता है। सभ्यता द्वार का यह जो है कहाँ पर निर्माण किया गया? पटना गांधी मैदान के उत्तर में यह गंगा घाट तट पर किया गया। अब आगे चलते हैं, करें कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था। दोनों उदय की यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, छुआछूत के विरोधी थे। दोनों ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। दोनों ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया और दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता के सरल भाषा का प्रयोग किया और दोनों ही धर्मों के स्थापना क्षत्रिय ने किया, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। दोनों करीब समकालीन थे। गृह त्याग के समय दोनों की आयु करीब समान था, एक का 29 था और एक का 30 था। दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक यह ज्ञान साधना के लिए एक ही जो है प्रदेश यानी कि गणराज्य बिहार से चुना गया था। इसके बाद बुद्ध धर्म के जैन धर्म में असमानता। आप कह रहे हैं कि दोनों में एक तो समानता देख ले, असमानता क्या क्या था? बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में और महावीर के उपदेश है प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म विदेशों में अधिक प्रचार हुआ, भारत में नहीं। जैन का जो है प्रचार भारत में हुआ, विदेशों में नहीं हुआ। बौद्ध सभा संघ और भिक्षुक पर आधारित था, ये अनुयायियों पर आधारित था। बौद्ध धर्म ईश्वर का आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे, जबकि जैन धर्म में आत्मा को शाश्वत मानते थे। बौद्ध धर्म ना अधिक सुख और ना ही अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्गी थे, और जैन धर्म जो है कठोर व्रत पालन और उदासीन शरीर दुख के समर्थक थे। छठा अंतर है कि बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम के मार्ग ये जो है रूप में स्वीकार किया। जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में यह शरीर का जो है त्याग मानता था। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की जो है पूजा होती थी और महावीर के नग्न मूर्तियों के उपासक है। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था और यह जैन में अहिंसा का नियम कठोरता था। और यह बौद्ध में अष्टांगिक मार्ग में गृहस्थ भी निर्माण प्राप्त कर सकता है, लेकिन जैन धर्म में यह जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्माण प्राप्त करना क्या है? असंभव है। ये दोनों में क्या था? अंतर। अब हम अगले वीडियो से आएंगे और इसमें चलेंगे मगध साम्राज्य पर, ठीक है। तो आज हमको लगता है कि अब ज़्यादा करना उचित बात नहीं है, क्योंकि इतना ही ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। और आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। और हम कहते हैं कि एक बार आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कीजिए। टेलीग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम रखे हुए हैं, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।